Good morning, all, and I hope I am audible to you. Kindly type yes if you if I am audible to you. Okay. तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा वर्डप्रेस के ऊपर रहने वाला है, CMS, और उसका जो भी बेसिक्स, कैसे उसको सेटअप करना है, क्या क्या उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के सेशन के अंदर। हालांकि ये सेशन काफ़ी बड़ा है, बट ट्राई करेंगे कि मेन मेन जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो हम सारे कवर कर पाएँ इसके अंदर। आपको पीपीटी विजिबल है? ओके। तो पहले हम कुछ बेसिक जो थ्योरी पार्ट है वो कवर करेंगे, और उसके बाद कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि कैसे आपने एक वेब पेज को या वेब एप्लीकेशन को एज अ CMS आपने कैसे सेटअप कैसे करना है। सो स्टार्टिंग विद वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस बेसिकली क्या है? ये एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगा लो या सोल्यूशन लगा लो आप, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर हम जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उसके बाद हम तीसरा पॉइंट कवर करेंगे कि इसको सीखने के लिए या इसके अंदर इसको यूज करने के लिए बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। किस तरह के सॉफ्टवेयर या टूल्स हमें इसको यूज करने के लिए चाहिए होंगे, और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। हालांकि वर्डप्रेस के अलावा कई और टूल्स भी हैं, बट वर्डप्रेस को हम मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि एक तो इसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ थीम्स काफी मिल जाती है, प्लगइन्स की, और इसका जो यूजर बेस है वो काफी ज्यादा है और इजी टू यूज है। सेकंड इज which allow the user to build the dynamic websites on blogs। अगर आपका कोई अपनी कोई सर्विस है या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपने उसके लिए कोई ब्लॉग या एक वेबसाइट आपने क्रिएट करनी है, बट आपको प्रोग्रामिंग में आप एक्सपर्ट नहीं हो या प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती, तब आप इस चीज को, इस टूल को आप यूज कर सकते हो। बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है जो आपका जितना भी डेटा है, विच स्टोर्स ऑल द डेटा सच एज आपकी टेक्स्ट डेटा हो गया, आपकी फोटोज होगी या मल्टीमीडिया कोई भी हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गया, उनको आप स्टोर कर सकते हो और अपने हिसाब से आप उनको अपनी वेब पेज के ऊपर या आप अपने जो CMS है उसके ऊपर आप उसको यूजर को दिखा सकते हो या उसके साथ शेयर कर सकते हो। अब इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, कि पहली बात तो ये है कि ये एक टोटली ओपन सोर्स है। इसमें कुछ चीजें हैं कि जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं वो पेड हो सकते हैं, बट एज अ टूल वर्डप्रेस इज फ्री टू यूज। अगर आपने स्पेसिफिकली कुछ प्रीमियम सर्विसेज को अलाउ करना है, तब आपको कुछ चीजें पेड हो सकती हैं। और सेकंड इज CSS फाइल्स कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एज पर द यूजर नीड। मतलब सपोज करो आपकी CSS बेसिकली क्या होता है कि आपकी सपोज करो एक वेबसाइट है, तो उसका जो भी फ्रंट एंड रहेगा, किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हो तो उसका जो भी फ्रंट एंड रहता है उसको डेकोरेट करने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पे दिखेगी, किस कलर में आएगी, वो पूरा उसका पूरी स्टाइलिंग को क्रिएट करने के लिए हम CSS को यूज करते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर आपको ये चीज की फ्रीडम है कि आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। हालांकि इसमें चीजें मोस्टली प्लगइन्स के थ्रू हम करते हैं कि हमने कोई प्लगइन डाउनलोड कर लिया और उसको इंस्टॉल कर लिया अपने एप्लीकेशन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाता है। और सपोज करो आपने किसी जगह स्पेसिफिकली आपने किसी टेक्स्ट का या सपोज करो आपने किसी लिंक का या पूरी थीम का ही सपोज करो आपने कलर चेंज करना है या कुछ और करना है,
तो आप इजीली कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग या सीएसएस की पहले से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग के साथ या एचटीएमएल सीएसएस के साथ कंफर्टेबल हो, आपको आती है, तो आप इजीली थीम्स को डाउनलोड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। देयर आर मैनी प्लगइन्स एंड टेम्पलेट्स अवेलेबल फॉर फ्री। कुछ इनमें से जैसे मैंने बताया कि कुछ टेम्पलेट्स आपको फ्री हैं, और कुछ जो प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं वो मोस्टली पेड होते हैं। या तो इधर इफ यू हैव नॉलेज अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बेसिकली वर्डप्रेस जो बना हुआ है वो पीएचपी में है। अगर आप पीएचपी आपको आती है या एचटीएमएल सीएसएस आपको आता है, तो इजीली आप प्लगइन्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज या फिर अपने खुद के प्लगइन्स भी क्रिएट करके अपने ब्लॉग के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद मीडिया फाइल्स। नॉर्मली क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर अगर आप एक ट्रेडिशनल तरीके के साथ वेबसाइट को बनाते हो, सपोज करो आपने पीएचपी लैंग्वेज को यूज़ किया, एचटीएमएल सीएसएस को यूज़ किया, आपने वेबसाइट को क्रिएट किया, उसके बाद आपको उसको होस्ट करना पड़ेगा सर्वर के ऊपर। हालांकि होस्टिंग तो इसकी भी करनी होती है, बट होस्टिंग करने के बाद जो भी मीडिया कंटेंट है वो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर आपको कॉपी पेस्ट करना है, और उस हर इमेज या हर मीडिया फाइल या हर डॉक्यूमेंट का पाथ आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफाइन करना होता है। तो वो चीजें जो उस टाइप की जो सिरदर्दी है वो इस चीज के थ्रू आप कम कर सकते हो कि आपने सिर्फ ऑटोमेटिकली अपलोड करना है, और जहां पे भी आपने उस मीडिया फाइल्स को यूज करना है, सिंपली आपने चूज करना अपनी लाइब्रेरी के थ्रू, क्लिक किया और ऑटोमेटिकली वो लिंक प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद है एसईओ के टूल्स। जैसे कल आपका आई थिंक सेशन रहा होगा एसईओ के ऊपर, तो उसके जितने भी टूल्स हैं वो आप इजीली यहाँ से प्लगइन के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। बट उसके लिए आपकी वेबसाइट का लाइव होना जरूरी है। पहले आप वेबसाइट को बनाओगे, चाहे आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाओ या फिर आप वर्डप्रेस के थ्रू बनाओ या किसी और टूल के थ्रू बनाओ, उसके लिए आपको पहले अपनी वेबसाइट को लाइव लेके आना होगा, और उसके बाद आप एसईओ की जितने भी टूल्स हैं वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर आपको वही ट्रेडिशनल या प्रॉपर जो चैनल होता है करने का, उसके थ्रू करोगे। बट वर्डप्रेस के अंदर प्लस पॉइंट क्या है कि आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, वो काफी हद तक आपको इजीली आप उसके थ्रू कर सकते हो एसईओ का पार्ट। और नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमाइजेशन इज इजी। आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। और लास्ट पॉइंट है इसके बाद, इट अलाउ क्रिएटिंग डिफरेंट रूल्स फॉर द यूजर ऑफ वेबसाइट्स। आप सपोज करो एक वेबसाइट है, आप उस पर कोई कंटेंट आपने अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप सिंपल एक पोस्ट क्रिएट करोगे, यूजर इंटरफेस बेस्ड आपको एक पेज मिल जाएगा, सिंपल आपने टाइप करना है और पब्लिश कर देना है। बट अब सपोज करो एक वेबसाइट को या एक ब्लॉग को मल्टीपल पर्सन आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कई बंदे उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि सभी के पास पूरी एक्सेस हो उस पोर्टल की या उस ब्लॉग की। तो आप रोल डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आपने खुद को एडमिन रोल में, जो भी बंदा इस चीज को मेंटेन करेगा बेसिकली उसके पास एडमिन राइट्स होते हैं, और उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो कि ये बंदा एज अ ऑथर काम करेगा, एडिटर करेगा या कंट्रीब्यूटर करेगा। ये हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे हम रूल्स कहाँ से क्रिएट होते हैं। कुछ नेगेटिव भी हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखने हैं, कि इसके अंदर आप वेबसाइट में सपोज करो हर एक चीज जो भी फीचर या फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी है वो प्लगइन्स के थ्रू होती है। वो प्लगइन्स कोई ऑथराइज्ड डेवलपर के थ्रू भी हो सकते हैं कि उसने बना के पब्लिश किए हों, या फिर कोई भी जो फ्रीलांसर है या ओपन सोर्स डेवलपर है जो एज अ चैरिटी वर्क कर रहा है सम काइंड ऑफ, तो वो अगर उसने कुछ प्लगइन अपलोड किया है, तो उसमें ये इशू हो सकता है कि आज आपका प्लगइन चल रहा है, कल को पीएचपी या सर्वर का जो भी है उसका वर्जन अपडेट हो गया और बंदे ने, बट जो प्लगइन आपने यूज कर रहे हो वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो चीजें इशू क्रिएट कर सकती हैं फॉर द लॉन्ग रन। तो इसलिए आपको जो भी प्लगइन्स बेसिकली आपने यूज करने हैं उसकी रेटिंग्स बकायदा इसके अंदर दिखाता है कि कौन सी कितनी रेटिंग्स हैं। जो भी ऑथेंटिक प्लगइन्स है हमने वही यूज करने हैं। दूसरा इसमें नेगेटिव पॉइंट रहता है कि जितने ज्यादा आप प्लगइन्स यूज करोगे, तो वो वेबसाइट का जो लोड है वो भी इंक्रीज होता रहता है।
तो कभी कई बार क्या होता है कि वो चीज़ वेबसाइट को स्लो भी कर देती है। और अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है किसी भी प्लगइन के अंदर, तो आपको पीएचपी की, जैसे मैंने बोला कि पहले आपको नॉलेज चाहिए। आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपको पीएचपी आती है तो आप इजीली उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का प्लगइन क्रिएट करके उसको, आपको कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लगइन चाहिए बट वो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो आप, अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद डेवलप करके उसको पब्लिश करके अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि आपको अप टू डेट, जैसे मैंने बोला कि उनका अपडेट होना जरूरी होता है, तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर या टूल या प्लगइन्स अपडेट होते हैं, तो वैसे ही वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो भी अपडेट होता रहता है, तो आपको वो भी टाइम टू टाइम उसका अपडेट करना होता है और उसका प्रॉपरली बैकअप लेना जरूरी है जब भी आप कोई भी चीज उस पर परफॉर्म करोगे। तो अगर सपोज करो आपने प्रॉपरली इसका बैकअप नहीं लिया, और आप सपोज करो आप सर्वर चेंज कर रहे हो कल को, तो अगर आपने विदाउट टेकिंग एनी बैकअप, देन आपका जो डेटा है वो लॉस हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसको सीखने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं कि आपको, एक तो अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्लग इन कस्टमाइजेशन का काम नहीं करना है। और उसके बाद आपको जर्नल जो बेसिक अवेयरनेस है कि वेबसाइट्स कैसे काम कैसे करती हैं, कैसे हाइपरलिंक्स क्या होती हैं, मल्टीमीडिया टेक्स्ट चीजें क्या होती हैं, या ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कोई भी चीज आप टूल को कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कुछ बेसिक चीजें। और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं वो क्या क्या चाहिए, अब कोई भी वेब एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो तो पहले उसको लाइव सर्वर पे तो नहीं अपलोड करोगे, तो उसके लिए आप कुछ लोकल सर्वर्स चाहिए होते हैं ताकि आप उसको एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट देख सके कि जैसा आपको चाहिए वैसे उसकी आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए कुछ सर्वर्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज एग्जाम सर्वर। एग्जाम में बेसिकली क्या है कि आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है ये, एक्स मीन्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। एंड उसके बाद आपका अपाचे आ गया, उसके बाद आपका मेल सर्विसेज आ गई, पीएचपी आ गया, पर्ल आ गया। सेम फॉर द वैम्प एंड लैम्प। जैम्प आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए है, और वैम्प ओनली फॉर विंडोज, और लैम्प ओनली फॉर लिनक्स। इसी तरह एक मैप भी आता है जो बेसिकली यूज करते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अगर आपके पास एप्पल का कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी है। और उसके बाद आपको डेटाबेस का पता होना चाहिए, डेटाबेस इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो जैसी एग्जाम आप इंस्टॉल करोगे तो ये सारे टूल्स, इसमें माई है, अपाचे है, पीएचपी है, तो ये जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट सारे पैकेजेस को वन गो में ही इंस्टॉल कर देगा एग्जाम्प। तो हम इस केस में एग्जाम्प ही यूज करेंगे। एक तो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और दूसरा क्या है, जो भी टूल हमें एक सर्वर को रन करने के लिए चाहिए वो सारे सिंगल पैकेज में मिल जाते हैं, और वही वन गो में आपके पूरे टूल्स को इंस्टॉल कर देगा। डेटाबेस का जो पार्ट है माई वो यहाँ पे ही कवर हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन बन गई, आपने टेस्ट कर ली, और उसके बाद अगर आपने इसको लाइव करना है तो आपने उसके लिए आपको होस्टिंग सर्विसेज चाहिए। तो काफ़ी सारी प्राइवेट जो भी कंपनीज हैं, काफ़ी कंपनीज हैं, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, तो आपने सिर्फ वहाँ पे जाके सेटअप करना होता है, और अपने जो भी वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलप की है, या जो भी आपने यूज़ किया, चाहे वो वर्डप्रेस हो चाहे वो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन हो, तो आपने वो वाला फोल्डर आपने अपलोड करना होता है उनके सर्वर के ऊपर। ये पार्ट मैंने कवर कर दिया कि अपाचे, माई पीएचपी, ये सारे पैकेजेस, ये सारे बेसिकली वैम्प, लैम्प, मैप और एग्जाम, ये सारे ही फुल पैकेजेस हैं। इनके अंदर अपाचे, माई, मेल सर्वर्स, पीएचपी, सारे टूल्स इनके अंदर ही इंस्टॉल्ड होते हैं, आपको एडिशनल से कुछ नहीं करना होता। बट फर्क इतना है कि वैम्प बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर विंडोज के लिए यूज होता है, और लैम्प फॉर लिनक्स, एंड मैप फॉर द मैक सर्वर।
पीसीज। और उसके बाद जो एग्जाम्प हो वो आप मोस्टली सभी पे चल जाता है, विंडोज पे भी, लिनक्स पे भी और मैक पे भी। तो मोस्टली हम यही यूज करते हैं। और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, इसमें आपको स्लाइड्स बता देता हूँ सिंपली। है तो बेसिक, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर हम विंडोज के अंदर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही है। और डाउनलोड आपने कहाँ से करना है, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। इसलिए आपने गूगल पे जाना है, उसके बाद आपने लिखना है एग्जाम, क्योंकि डाउनलोड लिख दो, पहला लिंक आएगा अपाचे का, पे क्लिक करना आपने। तो इनमें से जो भी लेटेस्ट PHP वर्जन आपको देगा, जैसे ये 8.2 है तो उसमें PHP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 8.2 है अभी की, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। 64 बिट है। अगर आपका विंडोज है तो यहाँ से, अगर आपका लिनक्स है और मैकओएस है तो उसके हिसाब से आप ये जो भी एग्जाम का वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड होने के बाद लेट मी चेक कि पहले इस पीसी में पहले से इंस्टॉल तो नहीं। जैसे इस पीसी में तो इंस्टॉल्ड है अभी, बट फिर भी मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से शेयर, कुछ इस तरह से आपको exe फाइल मिल जाएगी अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो। तो सिंपली आपने करना क्या है, उसको राइट क्लिक करके पहले तो रन एज एडमिन कर लेना है। और वो करने के बाद कुछ इस तरह से आपको फोल्डर या जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसका एक पाथ दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट ये सी में रहेगा, C/exam करके होगा, बट आपको इसको चेंज कर लेना है किसी और डायरेक्टरी में जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ना हो। तो इसका एक प्लस पॉइंट रहता है कि सपोज करो आपका कल को OS क्रैश हुआ या कुछ हुआ तो आपका जो बैकअप है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, अदरवाइज वो भी वाइप आउट हो जाएगा। तो आपने क्लिक करना है जिस भी डायरेक्टरी में सी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डायरेक्टरी को छोड़ के आपने किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, सॉरी इसके अंदर ड्राइव के अंदर आपने उस चीज को इंस्टॉल कर लेना है। तो करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। और कुछ आफ्टर इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह से आपको ये चीज दिखेगी। और बाय डिफॉल्ट आपके ये दोनों अपाचे और माइसिक्वल रन हो जाएंगे। अगर ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो रहे तो आपको सिंपली यहाँ पे जहाँ पे अभी स्टॉप लिखा हुआ है तो वहाँ पे ये स्टार्ट लिखा होगा, जैसे ये नीचे लास्ट वाले 3 टैब बटन के ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इनको मैन्युअली स्टार्ट कर लेना है अगर ये बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहे। और दूसरे स्टेप क्या है कि अगर आपने ऑटो स्टार्ट करना है तो उसको कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है, राइट हैंड साइड पे जो बटन है कॉन्फ़िग का, इस पे क्लिक किया, कुछ इस तरह से विंडो आएगी आपको। और आप क्या क्या चीज चाहते हो कि ऑटो स्टार्ट हो जाए, जैसे ही आप अपने लैपटॉप या सिस्टम को स्टार्ट करोगे, जैसे विंडो बूट होगी तो ऑटोमेटिकली क्या क्या चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। बाय डिफॉल्ट काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे अपाचे है, फाइलजिला है, है और मरकरी है। अभी के लिए हमें ये दोनों चाहिए, अपाचे एंड माइसिक्वल। फाइलजिला बेसिकली अगर आप अपलोड करोगे सर्वर के ऊपर फाइल्स तब सेटअप करना पड़ेगा आपको। और टॉमपैड बेसिकली अब PHP में रिक्वायरमेंट नहीं है, इन केस अगर आप
जावा एप्लीकेशंस को रन करना है, आपने एग्जीक्यूट करना है, वहां पे आप कर सकते हो। मरकरी बेसिकली मेल सर्विंग के लिए है। तो अभी इस सिनेरियो के लिए हमें इन चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें सिर्फ अपाचे पे टिक करना है और माईसीक्वल पे करना है। और ये वाली जो टैब है, आप अगर चेक नहीं है तो चेक कर देना, अनेबल टॉप पे। और ये, और उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट हो सकता है ये ऑन हो। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और इसको क्लोज करके एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। और ये करने पे आपको कुछ इस तरह से की विंडो दिखेगी। टेस्टिंग पर्पसेस के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप ये वाले स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, या तो फिर सिंपल चीज एक है कि जिस डायरेक्टरी में आपने इंस्टॉल किया है, सपोज करो मेरा सी डायरेक्टरी में है, अगर मैं डायरेक्टरी को शेयर करूँ अपनी वाली को, सपोज करो मेरा सी डायरेक्टरी के अंदर है, तो ये रहा एग्जाम। अगर मैं एग्जाम पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से फोल्डर दिखेंगे, इनमें से हमने एस टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर जाना। एस टी डॉक्स के अंदर गए। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कई सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन ये वाली फाइल्स आएंगी। तो या तो हम एज इट इज, आपको अगर मैन्युअली सेटिंग करनी है तो आपको पूरा इंक्रिप्शन इस पे जाके, लोकल होस्ट पे जाके सिक्योरिटी को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप जस्ट फॉर टेस्टिंग करना चाहते हो तो आपने ये वाली जितने भी फोल्डर कॉपी करके एक अलग फोल्डर में डाल दो। और उसके बाद आप अपना जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना चाहते हो जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन आएगी पूरी की पूरी, उस नाम का जो भी फोल्डर है वो आप एक रन करके दिखाऊं। कुछ इस तरह से स्टार्टिंग में दिखेगा आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो आपने क्लिक करना है स्टार्ट पे। जैसे अभी ये अपाचे और माईसीक्वल इनमें से कोई भी स्टार्ट नहीं है, तो क्लिक करना है। और उसके बाद आपका, जैसे अपाचे अभी स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद माईसीक्वल को भी स्टार्ट कर लेना है। अब आपका स्टार्ट तो हो गया है। अगर आपने अभी आपने देखना है कि डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिख रहा है, तो आपने जाना है अपाचे के पैरेलल जाना है, जहाँ पे एक एडमिन का बटन है उस पर क्लिक करना है। तो वो डायरेक्टली आपको ब्राउजर में मूव कर देगा। ब्राउजर के अंदर आपका वो पूरा स्ट्रक्चर विजिबल होगा। कुछ इस तरह से। ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, माई वेब वन, व्यू फोल्डर और साइट की। तो मैंने जो इंस्टॉलेशन की हुई है वो अलग डायरेक्टरी में है, सी के अंदर नहीं है। वो है डी ड्राइव के अंदर इंस्टॉलेशन। कुछ इस तरह से आप अपनी इंस्टॉलेशन का वो कर सकते हो। अगर आपने सिक्योरिटी को अनेबल करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ये वाले, या तो आप लोकल होस्ट टाइप करके अपने ब्राउजर के अंदर ये वाला लिंक आपने टाइप कर लेना है, http लोकल होस्ट सिक्योरिटी एग्जाम सिक्योरिटी डॉट php। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको वो दिखेगा।
यहाँ पे ये वाला लिंक है सिक्योरिटी, वेलकम स्टेटस, और थर्ड लिंक है जो सिक्योरिटी, इस पे जाओगे आप, तो वहां पे आपने माईसीक्वल का जो भी पासवर्ड रखना है वो डालोगे आप अपने, और उसके बाद अपना जैम का रूट, यूजर नेम आपने रूट डालना है, और एंटर पासवर्ड के अंदर आपने जो भी प्रोवाइड किया है वो पासवर्ड डालोगे। उसके बाद टिक बोथ द आइकन्स एंड मेक द एग्जाम डायरेक्टली। अब इसके अंदर कैसे डालना है आपने, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पे आपका ये पूरा रहेगा। माई सिक्वल सुपर यूजर बाय डिफॉल्ट रूट होता है, रहता है इसमें, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और रिपीट द न्यू पासवर्ड। उसके बाद आपने इसको टिक करना है और लास्ट वाले को। और नेक्स्ट है डाटाबेस सेटिंग कैसे करनी है, आपने डाटाबेस को कैसे सेटअप करना है। सेम जैसे जब आपका कंट्रोल पैनल जो है एग्जाम का, इस पैनल से आपने जब इस पे जाओगे माई सिक्वल के पैनल, सेम एडमिन का जो बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। कि आई थिंक स्क्रीन की किसी को दिक्कत आ रही है, अभी विजिबल है स्क्रीन आपको? एग्जाम कंट्रोल पैनल वाला जो स्क्रीन है वो विजिबल है ना सबको? तो माई सिक्वल के अंदर आप पैरेलली जाके अगर एडमिन पे क्लिक करोगे तो एक आपको फिर से रीडायरेक्ट कर देगा ब्राउजर के अंदर, बट इस टाइम वो आपको डायरेक्टरी इंडेक्स में नहीं लेके जाएगा, इस बार ये आपको वो माई सिक्वल का जो पीएचपी माई एडमिन है उस पे लेके जाएगा। आप क्लिक करोगे माई एडमिन पे, और अगर मैं दोबारा से शेयर करूँ अपनी स्क्रीन, तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी। ये आपका मेन एडमिन पोर्ट साइड है उसकी डाटाबेस की। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे डाटाबेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हो, डाटाबेस क्रिएट करना, टेबल अगर आपने कोई क्रिएट करना है, अगर आप फेमिलियर हो माईसीक्वल के साथ। सो वो इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस जब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पार्ट आएगा मैं बताऊंगा कैसे आपने वो करना है। तो अभी के लिए क्या है कि ये चीज़ आपने डाटाबेस की सेट, वो आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन क्रेडेंशियल के अंदर, और लॉगिन वाला पेज बाय डिफॉल्ट वो ओपन करेगा। उसके अंदर आपने रूट डाल देना, यूजर नेम, और पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पासवर्ड ब्लैंक होता है। रूट डाल के यूजर नेम में रूट डालना है, पासवर्ड में अपने कुछ नहीं डालना है, और नीचे गो का बटन होगा और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वो कर दोगे तो आपको रीडायरेक्ट करके जो स्क्रीन मैंने अभी शेयर की हुई थी डाटाबेस वाली, तो इस वाली स्क्रीन के ऊपर आपको वो ले आएगा आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट रहेगा, वो रहेगा आपका वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन का जो रहेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने गूगल पे जाना है और सिंपल लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड, जो भी पहला लिंक रहेगा wordpress.org का, तो वहाँ पे आपने वो रीडायरेक्ट करके आपको वहीं पे ले जाएगा, और वहां से आपने कोई जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा उनका उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी, उसको अनजिप करना है, और उस जिप फाइल के अंदर एक वर्डप्रेस नाम का फोल्डर होगा, उस पूरे फोल्डर को आपने कॉपी कर लेना है, और कहीं पे भी आपने एक जगह पे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेना है। और जो भी आपका रीडायरेक्ट हो रहेगा, जो भी आपका बेसिक डायरेक्टरी रहेगी, रूट डायरेक्टरी रहेगी जहाँ पे आपने एग्जाम को इंस्टॉल किया है, तो वहां पे आपने उस वाले फोल्डर को कॉपी कर लेना है।
जस्ट 1 मिनट, मुझे डायरेक्टली मैं पहले आपको शेयर कर दूँ आपको, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उस चीज़ को कॉपी, कहाँ से कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि वर्डप्रेस जैसे ही आपने डाउनलोड कर लेना है, तो आपको एक बार मैं वेबसाइट का भी बता ही देता हूँ। गूगल पे जाना, सबसे पहले आपने जो भी आप यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड, और पहला लिंक है जो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा ना डाउनलोड वर्डप्रेस 6.4.3, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, और उसके अंदर जो भी रेकमेंडेड पीएचपी वर्जन है वो 7.4 है। और उसके बाद माइस्क्ल का जो वर्जन है 5.7 है। ये वाला जो लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एक फाइल मिलेगी। इसी इसलिए मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इस तरह से एक जिप फाइल मिलेगी, आपने सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तब हम सॉल्यूशन डायरेक्टरी का देख लेते हैं कि हमारी डायरेक्टरी सॉल्यूशन के बाद कहाँ पे बनेगी।
तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो जिप फाइल थी वो एक्सट्रैक्ट होकर कुछ इस तरह से आएगा। इसके अंदर जाओगे आप तो एक वर्डप्रेस आपको फोल्डर मिलेगा, ये वाला फोल्डर आपने कॉपी करके अपने रूट पे डालना है। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पहले से हो रखे हैं, ये एसपीपीसी है, तो इसके अंदर हमारे एग्जाम के मल्टीपल वर्जन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। तो पहले हमें इनमें से किसी एक को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले एग्जाम को अनइंस्टॉल, बाय डिफॉल्ट ये सी के अंदर पड़ा है, तो भी हम हटा देंगे। उसके बाद इनके अंदर भी हमारा को हटा देंगे, इसमें कॉपी करेंगे। तो हम एक फ्रेश न्यू कॉपी इसमें पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अंदर टेस्टिंग के लिए काफी सारे अलग अलग वर्जन इंस्टॉल रखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे क्लैश कर रहे हैं आपस में। तब तक हम एक इसका जो भी एग्जाम का लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लेते हैं। टू को हमने अनइंस्टॉल करते इसमें 3 कॉपीज पहले से इंस्टॉल थी, तो अब क्या करेंगे, वर्डप्रेस वाले फोल्डर को हम कॉपी कर लेंगे। तो जो हमारा लास्ट बचा हुआ था इसके टेस्ट के अंदर, वो टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, पहले एक वर्जन हो रखा है। तो इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारे फोल्डर मिलेंगे, तो इसमें से हमने एच डॉक्स के अंदर जाना है। एच डॉक्स के अंदर जाके आपने अपना फोल्डर को, जो वर्डप्रेस वाला फोल्डर है उसको कॉपी पेस्ट कर देना। तो जब आप कॉपी पेस्ट आपका हो जाएगा उसके बाद आपने ब्राउजर पे जाना है, और जो लोकल टाइप करके आपने पहले लिंक खोला था उसको आपने रिफ्रेश करना है। जैसे ये पहले से 3 डिफॉल्ट वेब फोल्डर बने हुए हैं, आप रिफ्रेश करोगे तो आपको जो लेटेस्ट फोल्डर है डायरेक्टरी है वो भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ये रही आपकी डायरेक्टरी। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि इसको सेटअप कैसे करना है। सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है, सबसे पहले आपने उस पे जाना है, PHP माई एडमिन पे जाना है। वो कैसे जाओगे, आपने जैम को खोल लेना है और MySQL के अंदर जाके सामने जो एडमिन का बटन है उस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा स्क्रीन, तो उसके ऊपर आपने डैश डाटाबेस पे क्लिक करना है और डाटाबेस को क्रिएट कर लेना है। एक डाटाबेस हम क्रिएट करेंगे, जैसे जो भी नेम आपने रखना है, तो क्रिएट। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसके अंदर पहले से भी वर्डप्रेस के WP के साथ बने हुए हैं टू।
ये क्लब हो गए हैं कलेक्शन के फॉर्म में। तो हमारे वाला जो लेटेस्ट डेटाबेस है वो ये वाला है, WP_2_2024। तो ये वाला डेटाबेस है, तो इसका नेम सेम हमने यूज करना है जब हम क्रिएट करेंगे। तो कॉपी कर लिए, और उसके बाद हमने अपने वाले जो फोल्डर है, अभी ये वाली स्क्रीन आपको विजिबल है ना? तो वीडियो क्वालिटी डिपेंड कर सकता है आपके नेटवर्क के ऊपर। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है तो वो ऑब्वियस है कि वो उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी में नहीं आपको शो हो रही होगी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लैंग्वेज चूज करोगे, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है तो उसी से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू। उसके बाद ये चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें ये हमें चाहिए, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, और डेटाबेस का होस्ट का नाम, और टेबल प्रीफिक्स। तो बाय डिफॉल्ट इसने अपने आप उठा लिया डेटाबेस का नेम, बट ये वाला डेटाबेस का नेम नहीं है, क्योंकि हमने अभी जो क्रिएट किया है वो डेटाबेस का नेम हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। यूजर नेम जो भी आपने रखना है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल 299 करके रख दिया यूजर नेम। पासवर्ड आप जो भी रख सकते हो, अभी के लिए मैंने जैसे एडमिन रख दिया मान लो। ये आपका पासवर्ड हो गया। होस्ट आपका लोकल होस्ट हो गया। और ये वाला डिफॉल्ट प्रीफिक्स रहेगा, जो भी टेबल्स उस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होंगे तो उनके साथ प्रीफिक्स में WP और अंडरस्कोर आएगा। तो हम करते हैं सबमिट, और उसको करते हैं नेक्स्ट। कुछ एरर आ रहा है इसके अंदर। इसके साथ आप फिल करके देखते हैं। अभी के लिए अगर हम बता दें, रिफ्रेश करके हम दोबारा से सेटअप करके देखते हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। पहले से डेटाबेस है उनको हटा देते हैं कुछ। एक बार ड्रॉप करके सारे डेटाबेस को।
पुराने वाले डेटाबेसेस को हमने रिमूव कर दिया। अब हम फ्रेश में डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट किया हमने, और हम वर्डप्रेस का जो सेटअप है उसको एक बार दोबारा से इनिशिएट करके देखते कोई इशू इसमें होपफुली ना आए। इस नेम है जो हमारा है wp_dt, फर्स्ट स्टेप का होता है। अब जो भी यूजर नेम आपने रखना है, एडमिन रखी है मैंने, एडमिन होस्ट एंड wp। wconfig फाइल के अंदर इस पहले से सेटअप ना हो रखा हो तो एक बार से हम डॉक्स के अंदर जाएंगे। तो हमारा वर्डप्रेस वाला फोल्डर है, तो अंदर जाएंगे कॉन्फ़िग, यहाँ पे एक wp config नेम की फाइल मिलेगी, उसके अंदर ये डायरेक्टली अगर आपने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो वो भी कर सकते हो। ये सैंपल फाइल है, इसको कस्टमाइज करके आपको सेव एज wp config करना होता है। ओपन विद नोटपैड करें तो कुछ इस तरह से दिखेगी। या तो हमें मैन्युअली इस चीज को क्रिएट करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप वहां से यूआई से सेटअप करते हो तो ये ऑटोमेटिकली wp config की फाइल आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इस चीज की अभी नहीं हो रही है तो ट्राई करके देखते हैं कि अगर इसको मैन्युअली कर पाए तो मैं जाएंगे तो ये स्टोर में कर ले। तो यहाँ पे आपका ये डाटाबेस का यूजर नेम रहेगा, डाटाबेस का नेम यहाँ पे आएगा, हमारा डाटाबेस का नेम है नेम या एडमिन, पासवर्ड, लिस्ट, और दोबारा हम पहले यूआई बेस रिक्वेस्ट पहले तो देखते हैं, अदरवाइज हम फाइल को रीनेम, तो अब एक बार बैक जाके रिफ्रेश,
इधर या तो आपका एग्जाम सर्वर की कंपैटिबिलिटी का कुछ है इसके अंदर। एक बार हमें फ्लैश में इसको दोबारा से अनइंस्टॉल ही करना पड़ेगा आई गेस। क्विट करके पहले वाला जो रनिंग है वहाँ से हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। अनइंस्टॉल करेंगे। इसमें वॉइस हटा रही है, ये बड़ा दूर है ना। चलो कोई नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले जो जितने भी पुराने एग्जाम के वर्जन पहले से इंस्टॉल है वैसे दो तो अनइंस्टॉल कर दिए थे, अब एक पेंडिंग है वो भी हम दोबारा से ही उनको भी निकाल के एक फ्रेश न्यू कॉपी इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। इसमें ये कुछ इशू क्रिएट कर रहा है। फ्रेश अनइंस्टॉल, ये कुछ टाइम लेगा इसके अंदर, ये भी इसका बैकएंड पे कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो ये कुछ टाइम लगेगा हमें सॉल्व होने में। तब तक हम पीपीटी के जो बाकी स्लाइड्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज कि जैसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, हमें जो बेसिक स्टेप्स जो फॉलो करने हैं वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए, वो सिंपल आपने लैंग्वेज चूज करनी है। आपने डेटाबेस को देना है कुछ भी, आपका जो डेटाबेस का नाम रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड, जैसे भी हम ट्राई कर रहे थे वो कुछ रीजन के कारण नहीं हो पा रहा था, तो हम एक बार फ्रेश न्यू कॉपी उसको इंस्टॉल करके देख लेंगे। और उसके अंदर हमने जैसे यूजर नेम इस एग्जाम्पल में हमने रूट रूट दे दिया है, पासवर्ड रूट दे दिया लोकल होस्ट पॉइंट डब्ल्यूपी। और इसके बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें आपको रन एंड रन द इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है, और आपकी इंस्टॉलेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, जैसे इस केस में अगर आप ये दिख रहा है, जैसे वेबसाइट का जो भी टाइटल आपने रखना है, उसका यूजर नेम आपने जो रखना है, उसका जो पासवर्ड रखना है, वो सारा डिटेल ईमेल आईडी डालने के बाद आपने इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देना है। और आफ्टर दैट वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज के ऊपर। जो भी क्रेडेंशियल्स अभी आपने रखे हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड, जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसके ऊपर ले जाएगा। ये कुछ जो अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का, उसके हिसाब से ये चीज कुछ स्क्रीनशॉट जो अभी दिख रहे हैं आपको, ये कुछ चेंज हो सकते हैं। तो एक बार ये अनइंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम फ्रेश न्यू एग्जाम को इंस्टॉल करके उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे।
तो ये कुछ टाइम लेगा। तब तक हम इसमें 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। तो 12:20 के आसपास हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। तब तक ये अनइंस्टॉल भी हो जाएगा और फ्रेश न्यू कॉपी जो है मैं इंस्टॉल उसमें कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट। इंस्टॉलेशन जो हमारी थी वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे फर्दर जो स्टेप्स हैं, एग्जाम्प हमने फ्रेश न्यू इंस्टॉल किया अभी। के लिए हमें कुछ डिफॉल्ट सेटअप्स करने पड़ेंगे, जैसे डेटाबेस नेम दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस wp English password localhost the तो हमें फेस हो रहा है सेम एरर। अगर हम इसको पोर्ट नंबर से एक्सेस करके देखें तो पोर्ट sand डीबी नेम हमारा था डीबी डब्ल्यूपी अंडरस्कोर डीबी। यूजर नेम हम कुछ इसमें रख सकते हैं, एडमिन। पासवर्ड अभी के लिए हम इसमें फॉर एग्जांपल छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो सेव कर लेते हैं। अब एक बार दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओपन एडमिन,
क्विट करके अगर हम दोबारा स्टार्ट करें डाटाबेस हमारा अप एंड रनिंग है, डाटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर हम देखें तो WPDB अगर हम कॉन्फ़िग फाइल में करेंगे कुछ नहीं आएगा। तो अब इसमें हमने क्या किया है, ये चल तो गया है। अब इसमें क्या है कि हमने जो यूआई के थ्रू हम क्रेडेंशियल्स क्रिएट करते हैं वो नहीं हो रहे थे, तो हमने क्या किया, मैनुअल अप्रोच यूज किया इसके अंदर। तो एक इसमें सैंपल कॉन्फ़िग की फाइल होती है बाय डिफॉल्ट, तो आपने उसी की कॉपी करके इसको सैंपल वाला जो पार्ट है ये हटा देना आपने, सिर्फ डब्ल्यू फिर हाइफन और जो कॉन्फ़िग है ये वाला नेम आपने रखना है। इसको ओपन करोगे तो उसके अंदर आपने जो भी डेटाबेस का नेम रहेगा आपका, और बाय डिफॉल्ट रूट का जो डेटाबेस का यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट कुछ होता नहीं है तो हमने इसमें ब्लैंक छोड़ दिया। और लोकल होस्ट पे आप रन कर रहे हैं, हम एग्जाम यूज कर रहे हैं, लोकल होस्ट अपने पीसी भी कर रहे हैं तो लोकल होस्ट आएगा यहाँ पे। बाकी आपने कहीं और कुछ चेंजेस करने नहीं है। उसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करोगे या रीस्टार्ट करोगे आप, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो सारी क्रेडेंशियल्स पूछेगा नहीं, वो उसको बाईपास कर जाएगा क्योंकि आपने मैनुअली वो क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर ली हैं। अब इसमें यूआई में कुछ इशू आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है ये कंपैटिबिलिटी कुछ इशू हो वर्डप्रेस का या एग्जाम के साथ। तो अभी के लिए हमने वो चीज़ निकाल दी है, तो सपोज करो हम जो भी रखना है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी डमी नेम हम रख देते हैं, जैसे शॉपिफाई रख लिया, मान लो शॉपिफाई ही हम यूज कर लेते हैं। यूजर नेम हम कुछ भी डाल देंगे, एडमिन, पासवर्ड। वैसे तो आपको प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, तो बाय अभी के लिए हम इसको एज ए एडमिन और हम कंफर्म कर रहे हैं वीक पासवर्ड को, और ईमेल आईडी हम कोई भी डालते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ एक आधा मिनट लेगा। अब ये आपको पासवर्ड करने के लिए बोलेगा चेंज, तो चेंज आप करना कर सकते हो, सेव करना है वो आपके ऊपर है। अभी के लिए लॉग इन, तो बाय डिफॉल्ट ये अभी आ गया जो भी मैंने पासवर्ड रखा था, एडमिन एडमिन अभी के लिए रखा हुआ। तो मेंबर नहीं किया, अगर आपने क्लिक करना तो कर सकते हो, अदरवाइज लॉग इन। ये कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने कैसे कैसे बाय डिफॉल्ट जो आपको टेम्पलेट मिल जाता है बना बनाया, वो अगर आपने चेक करना है कि कैसा दिखता है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है विजिट साइट, आप उसको न्यू टैब में ओपन कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट रहेगा, कुछ इस तरह से आपकी ये वेबसाइट दिखेगी। जो आपके फोल्डर का नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। अब आपने कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से चीज़ों को, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपीयरेंस के साथ। तो अपीयरेंस पे आप जाओगे तो थीम्स, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी थीम्स बाय डिफॉल्ट थीम
थीम्स हैं, तो आप इसको अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड या फिर परचेज इमेज थीम है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो उस चीज़ को। अदरवाइज आप यहाँ से भी, जो इनकी मार्केट है, मार्केट प्लेस है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप कोई भी थीम डाउनलोड कर सकते हो या फिर सीधा डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। इनमें से कुछ थीम्स फ्री हैं, कुछ आपको इनके लिए पे करना पड़ेगा। तो कुछ थीम्स इनमें से एआई सपोर्टेड भी हैं कि जिनमें आपका जो कंटेंट है वेब पेज का, वो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देता है। ये स्पेसर है, ये एक शॉपिंग टाइप ऑफ वेबसाइट का टेम्पलेट है। तो इनमें से कुछ फ्री है, कुछ इनमें से पेड है। तो हम इनमें से अभी स्विच करके देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टैब जो है वो आपका प्लगइन है। प्लगइन से आप बाय डिफॉल्ट आपके ये वाले प्लगइन्स हैं, और इनके अंदर आप ऐड प्लगइन के अंदर जाके आप ढूंढ सकते हो जो भी जिस भी फंक्शनैलिटी को आपने ऐड करना है, तो आप सर्च कर सकते हो मार्केट के अंदर कितने प्लगइन्स हैं सिमिलर टाइप ऑफ। जो भी प्लगइन हाई रेटेड है, जो जिनमें अच्छे फीचर्स हैं, वो आपको ट्राई करके यूज करके आपको देखना पड़ेगा। मान लो आपने वेबसाइट के अंदर स्लाइडर की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, आपका होम पेज के ऊपर एक इमेज स्लाइडर लगाओ, तो हम कुछ यहाँ से कीवर्ड सर्च कर लेंगे, लाइक स्लाइडर। तो काफी सारे स्लाइडर प्लगइन्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो ये इनकी रेटिंग्स हैं, और यहाँ पे जितने एक्टिव इंस्टॉलेशन अभी चल रहे हैं, जैसे ये वाला स्लाइडर सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, तो इस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये पूरे कईयों में आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएंगे कि वो कैसा लुक एंड फील देगा आपकी वेबसाइट को। तो यहाँ पे जैसे ये स्क्रीनशॉट वाला टैब इसके अंदर है, तब क्लिक करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि कुछ इस तरह से आपने ये क्रिएट कर सकते हो अपने स्लाइडर्स को। आप कस्टमाइज कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, जो भी इमेज आपने ऐड करनी है। उसके बाद यूजर्स, यूजर्स के अंदर आप वही, अगर जो आपने रोल्स क्रिएट करने हैं, तो जैसे ये वाला यूजर है, तो ये अभी एडमिन है, तो आपने ऐड न्यू यूजर करना है। उसका यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इंफॉर्मेशन डालने के बाद एक पासवर्ड आप जनरेट करोगे। और उसके बाद उसमें क्या रोल आपने उसको देना है, एज अ सब्सक्राइबर का रोल देना है, या फिर कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, और या फिर आपने एडमिन का देना है। तो हमेशा आपने पूरा प्रॉपरली वो करने के बाद ही आपने किसी को रोल असाइन करना है, ताकि उनको उतना ही एक्सेस आपके ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर रहता ही। उसके बाद सेटिंग्स की अगर हम देखें, सेटिंग के अंदर बेसिकली आपको सेम वही चीजें हैं। कुछ चीजें जैसे टाइटल अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, टैगलाइन अगर आपने कुछ ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये आपके वेबसाइट्स के यूआरएल रहेगा, यहाँ पे आपका डोमेन नेम आ जाएगा जब आप इसको होस्ट करोगे लाइव सर्वर के ऊपर। और ये आपका डायरेक्टरी का नेम है और आपकी वेबसाइट का नेम रहेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी आपकी, और उसके बाद कौन सा रूल आपका दिया हुआ है यूजर को, और उसके बाद साइट लैंग्वेज, टाइम जोन अगर आपने चेंज करना है, या फिर डेट का फॉर्मेट आपने चेंज करना है, वो डेट, टाइम फॉर्मेट वो आप सारे कर सकते हो। वीक की स्टार्टिंग आपने कहाँ से करनी है, मंडे से या किसी और डे से, तो वो आप कर सकते हो। ये आपकी कुछ जनरल सेटिंग्स होगी। राइटिंग के अंदर अगर आप टैप करोगे तो कुछ कैसे आपने डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी कैसे दिखानी है, अनकैटेगराइज। और उसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, स्टैंडर्ड दिखाना है, चैट फॉर्मेट में दिखाना है, गैलरी में दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है। और उसके बाद मेल सर्वर, जो भी आपका मेल सर्वर आप यूज करोगे इन फ्यूचर, उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, उसका पोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये आप कुछ सेटिंग्स इसमें कर सकते हो। और उसके बाद रीडिंग के अंदर योर होम पेज डिस्प्ले, किस तरह से अब वो पोस्ट को दिखाएगा, आपकी लेटेस्ट पेज जो होम पेज है उस पर आपकी लेटेस्ट पोस्ट आएंगी, या फिर आपने स्टैटिकली कुछ स्पेसिफिक पेज दिखाना है। जब यूजर आप चाहते हो कि लैंड करे आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आपने कोई स्पेसिफिक अगर पेज दिखाना है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, और जो भी पेजेस आप क्रिएट करोगे इसके अंदर, वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद कितने ब्लॉग पेजेस आपने पर पोस्ट आपने दिखाने हैं, बाय डिफॉल्ट जैसे 10 है, तो आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट मीडिया फाइल्स हैं।
मीडियम की कितना थंबनेल साइज आपने कितना रखना है, हाइट विड्थ जो भी इमेजेस आप अपलोड करोगे, मीडियम साइज कितना आपने करना है, लार्ज साइज इमेजेस को कितने वो देनी है हाइट एंड विड्थ, वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। और उसके बाद लिंक्स आ गए आपके, परमा लिंक्स। वो आपने कैसे करना है, जो भी फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट ये वाला फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से आएगा। सपोज अगर आप प्लेन यूज करते हो, जो भी पोस्ट आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपके डोमेन में यहाँ तक तो हर एक ऑप्शन के अंदर ये चीज सेम रहेगी, डोमेन नेम और आपकी वेबसाइट का नेम। और उसके बाद का जो सेक्शन है वो हर एक उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। मान लो आपने एक पोस्ट की है, तो अगर आप प्लेन यूज करते हो तो पोस्ट का एक आईडी होगा, तो पी इज इक्वल टू दैट आईडी। इस केस में यूजर को यूआरएल के अंदर ये चीज दिखेगी। और अगर डेट एंड नेम आप यूज करते हो तो उसको यूआरएल कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगा। मंथ यूज करते हो तो कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अगर आपने कस्टम, जैसे बाय डिफॉल्ट अभी कस्टम स्ट्रक्चर के अंदर है, तो कस्टम अगर आपने यूज करना है तो अपने हिसाब से इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो कि यूआरएल के अंदर आपके यूजर को किस तरह से इंफॉर्मेशन दिखे। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी ईयर, मंथ नेम, डे और पोस्ट नेम सिलेक्टेड है, तो जब भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे तो उस पोस्ट का जो यूआरएल का एड्रेस रहेगा वो इन चीजों को मिलकर बनेगा। और ये कुछ सेटिंग्स होगी। उसके बाद पेजेस, पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट आपके दो पेजेस हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैंपल एक पेज बना हुआ है। अगर हम इसको प्रीव्यू करें, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो या फिर नए पेजेस आप ऐड कर सकते हो। आप सिंपली अपने पेजेस पे क्लिक करना है तो ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ से आप अपने पेज को क्रिएट कर सकते हो। आपको ये कुछ टेम्पलेट, जैसे ये टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है, पैटर्न दिखा रहा है कि आपने किस फॉर्मेट में बनाना है। अगर आपने स्पेसिफिकली इन्हीं में से कुछ यूज करना कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी किसी पेज को क्रिएट कर सकते हो। आप प्लस के सिंबल पे आप टैप करोगे तो आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे कि पेज के किस सेक्शन पे आपने कौन सा ब्लॉक आपने यूज करना है। आपने हेडिंग डालना है, कोई पैराग्राफ डालना है या कुछ इमेजेस डालनी है, और सेकंड में आपने कैसा पैटर्न रखना है उस पेज का, कहाँ पे क्या चीज़ आपने ऐड करनी है। सपोज करो आपने अबाउट का पेज है तो आपने इस फॉर्मेट में डालना है, टीम का सेक्शन डालना है, ये वाला सेक्शन डालना है। तो इस तरह से आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे कैसे हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपीयरेंस को पहले कस्टमाइज करके देखते हैं, कुछ चेंजेस करके देखते हैं। अब ऐड थीम पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर वर्ड प्लस की जो मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पे आपको जितने भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वो आपको सारे दिखा देगा। उनमें से हम कुछ यूज करके देखते हैं। अब जैसे ये प्रीव्यू दिखा रहा है, आपको एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है कि जैसे ये प्रीव्यू में दिखा रहा है, ये एज इट इज आपको नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। इनमें से हर टेम्पलेट के कुछ अलग फीचर्स हैं। किसी के अंदर स्लाइडर बार होगा, किसी के अंदर नहीं होगा, किसी के अंदर कोई चीज फीचर अवेलेबल है या मिसिंग है, वो हो सकता है। और जैसे ये थीम दिखाई हुई है, ये आउटकम आ सकती है, बट इसको आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर इमेजेस को यूज करके। तो अभी के लिए जैसे तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से आपको ये वाला जो टेम्पलेट है वो दिखेगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये रहेगा। ये वाली आउटकम करने के लिए आपको एडिशनल कुछ प्लगइन्स या फिर इसके अंदर जो फीचर्स और या फंक्शनैलिटी अवेलेबल है उसको हम यूटिलाइज करेंगे ये चीज को क्रिएट करने के लिए। ऐसा कुछ सिमिलर पूरा टेम्पलेट एज इट इज डाउनलोड नहीं होता, तो हम इंस्टॉल करते हैं।
तो इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्लिक ऑन एक्टिवेट। यहाँ पे एक मैसेज इनकी तरफ से कि टू टेक ए फुल एडवांटेज ऑफ ऑल द फीचर्स प्लीज इंस्टॉल एंड एक्टिवेट एंड वो एक्स्ट्रा प्लगइन। जिस ये कह रहे हैं कि आपको अगर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी जो है वो अगर आपने इंक्लूड करनी है तो आपको ये वाला प्लगइन चाहिए होगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग दिस प्लगइन, और अदरवाइज यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो हम फिलहाल के इंस्टॉल कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एडिशनल हमें मिलता है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। और एक्टिवेट, और अगर आप प्लगइन के अंदर जाके देखोगे, प्लगइन वाले टाइप के अंदर, तो आपको ये वाला प्लगइन देखो, ये वाला आपका इंस्टॉल भी हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आती रहेगी जितने भी प्लगइन्स आप इसमें यूज करोगे। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें अपनी साइट को, तो लुक एंड फील कुछ इस तरह से है अभी के लिए, तो हमें इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो अपीयरेंस, इसको करेंगे कस्टमाइज। इससे पहले हम एक चीज और करके देख लेते हैं कि इसके अंदर जो ये वाला बटन, इस पे क्लिक करके देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या ऑप्शंस और मिलते हैं। स्टार्ट कस्टमाइजिंग, स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन, अगर डॉक्यूमेंटेशन आपने रीड करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। किसी जरूरी नहीं है कि वो हर टेम्पलेट के अंदर आपको मिले। ये ई कॉमर्स टेम्पलेट है, तो ई कॉमर्स के लिए हमें वू कॉमर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम फर्दर पीपीटी में भी जाएं अपनी वाली पे, तो वू कॉमर्स इसके आगे का टॉपिक है। इंस्टॉलेशन के बाद हमने सेटिंग्स वाला देख लिया, थीम मैनेजमेंट पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो ये रहा बुकमार्क्स। बुकमार्क्स बेसिकली क्या है कि अगर आपने ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी को ऐड करना है इसके अंदर, तो आपको ये वाले प्लगइन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके काफी सारे अलग अलग प्लगइन्स हैं जो अलग अलग फंक्शनैलिटी आपको देते हैं। जैसे आपने गेटवे, पेमेंट गेटवे को वो करना है, सेटअप करना है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली करके दे देगा इंस्टॉलेशन। आपको पर एडिशनली कुछ वो नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आपको सिंपली ये वाला प्लगइन ऐड ऑन करना है, और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगेगा आपको वो प्रोवाइड करानी है। अगर आपके जो भी आपका पेमेंट का मेथड है, कहाँ से आप यूज कर रहे हो, अगर आपका कोई अकाउंट है, तो वो वाला सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपका जो सेटअप है वो हो जाएगा। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो अपीयरेंस के अंदर आकर जाके आप सीधा भी कस्टमाइज कर सकते हो, बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम थीम को कस्टमाइज कर लेते हैं, और इसकी थोड़ा लुक एंड फील हम पहले चेंज करके देख लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो है कि अगर आपने थीम को चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने कोई और थीम इसमें वो करनी है, एडिशनल फीचर्स के लिए प्रो वर्जन है इसका, वो पेड वर्जन है, तो वो अगर आपने इंस्टॉल करना वो यहाँ से हो जाएगा। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड डेमो, ये हम क्लिक कर लेंगे। अगर आपने डेमो डेटा इंपोर्ट करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। और साइट आइडेंटिटी के अंदर आपका नेम एंड जो अगर लोगो है तो कोई लोगो आप यूज कर सकते हो। इसको तो हम शॉपिफाई का ही, शॉपिफाई का ही लोगो यूज कर लेते हैं जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। आपने इमेजेस हमेशा वो यूज करनी है, या तो वो रॉयल्टी फ्री हो या फिर आपकी अपनी ऑफिशियल इमेजेस हो। इसलिए हम कुछ कलर में हम यूज करते हैं तो ट्रांसपेरेंट। डाउनलोड करके रख लिया हमने। कस्टमर डॉक्यूमेंट है ये तो अपलोड नहीं होगा इसमें। पीएनजी जेपीजी इमेज फॉर्मेट ही हो गया। वेब का जो फॉर्मेट होता है वो इमेज वाला फॉर्मेट वो नहीं चलेगा इसके अंदर। तो हमने इसमें
तो फॉर्मेट देख लेते पहले कौन सा है। ये भी एस्टिमेट डॉक्यूमेंट्स में ही है। ये जेपीजी है, ये वाली फोटो हम अपलोड कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, हमने जाना है, हमने कस्टमर्स पे लोगों पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको आपकी लाइब्रेरी है, मीडिया लाइब्रेरी। तो या तो आप मीडिया लाइब्रेरी से चूज करोगे अपनी इमेजेस को, या फिर आपको अपलोड करना होगा। अब बाय डिफॉल्ट हमने फ्लैश में इंस्टॉलेशन किया, तो यहाँ पे कोई मीडिया फाइल्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपलोड पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे फाइल्स को, जाएंगे डेस्कटॉप पे, और वहां से तो पहले फॉर्मेट देख लें। ये वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, इमेज आई थिंक ये वाली है। ये जेपीजी वाली इमेज है जो हमने अपलोड कर ली है। सेलेक्ट किया। अब इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें ये क्रॉपिंग वाला फीचर कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता। अभी जैसे ये वाला इसमें नहीं चल रहा है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, क्रॉपिंग वाले पार्ट को एज इट इज ही हम यूज कर लेंगे। तो बाइट जो लोगों को की रिप्लेसमेंट का जो वो है, वो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है, तो हम अभी के लिए तो इसको रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर ये साइड में होता तो थीम के अकॉर्डिंग, या अगर ये साइड में होता तो वहाँ पे तो ये चल जाता। तो हम इसको रिमूव करेंगे। अगर कोई टैगलाइन है तो वो आप ऐड कर सकते हो, जैसे बाय मोर पे लेस समथिंग। तो हमने पब्लिश कर देंगे, तो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे चेंजेस आपकी। फोन में नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका फोन में आपको एक तो, अगर आपका सर्वर वो सेटअप नहीं हो पाएगा वो चीज़ है ना, तो आपको सिस्टम या डेस्कटॉप ही चाहिए होगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो जैसे आप नेम और हमने टैगलाइन हमने डिफाइन कर दी है। अगर साइट आइकन कोई है तो हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यही यूज कर लेते हैं हमारी साइट आइकन के लिए। तो हम क्रॉपिंग कर देते हैं, तो इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। तो जब भी ये ब्राउजर के कॉर्नर में आएगा, तो ये बैग बना हुआ आएगा, जैसे आप देख सकते हो ऊपर टैब के ऊपर। तो पब्लिश साइट आइडेंटिटी ऑलमोस्ट कर दी है हमने, और उसके बाद हम बैक जाएंगे। हेडर इमेज, अगर हेडर ये वाला पार्ट है बेसिकली, अगर आपने यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो, बट डिसेंट लुक के लिए हमें इसको एज अ प्लेन ही रख देती है अभी के लिए। बैकग्राउंड इमेज, अगर आपने बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है आपके वेब पेज की, पूरे वेब पेज की, तो आप कर सकते हो। या फिर स्पेसिफिक कोई कलर देना है बैकग्राउंड, तो वो यहाँ से दे सकते हो। क्लिक करोगे तो वो कलर आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम मेन्यू, मेन्यू बेसिकली आपका ये वाला पार्ट है। यहाँ पे जहाँ पे ऐड मेन्यू लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके लिंक क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए हमारे पास जैसे कोई मेन्यू स्पेसिफिकली अभी क्रिएटेड नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं माई मेन्यू करके, माई मेन मेन्यू हमने एक नाम दिया। उसको किस कैटेगरी में रखना है, मेन मेन्यू मीन्स जो टॉप पे आपका रहेगा, और उसको नेक्स्ट करना है। अब उसके अंदर हमने क्या क्या आइटम्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी के लिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास या तो आप पेजेस को ऐड कर सकते हो, या फिर पोस्ट जो आप क्रिएट करोगे उनको ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज हैं तो कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो। तो हम अभी के लिए हम होम पेजेस यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, हमारे पास अभी दो पेज है, होम पेज एंड सैंपल पेज। तो क्या करेंगे हम कि हम इसको क्लिक करेंगे सिंपली, यहाँ पे ऐड हो गया। दूसरा है सैंपल पेज, इसको हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि आपके इस वेब पेज के अंदर ये दोनों लिंक ऐड हो गए हैं। किया और बैक गए। अब उसके बाद विजिट्स, जो विजिट्स आपने दिखाने या डिस्प्ले कराने हैं वो करवा सकते हो। अब साइड बार के अंदर ये वाला सर्च, ये कई चीजें आ रही हैं, तो अभी के लिए हमें इनकी इंडिविजुअली एक एक को हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे सिंपली हमने क्लिक करना है, तो थ्री डॉट पे जाना है ऑप्शंस पे, और इस पे लास्ट वाले डिलीट है, क्लिक करेंगे।
तो सभी को डिलीट कर देंगे। पब्लिश, और जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे होम पेज की सेटिंग। अब होम पेज बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट वाला पेज होता है, जितने भी पोस्ट हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आएंगे, वो वाला पेज है। तो हम क्या करेंगे, स्टैटिकली कस्टमाइज अपना पेज चूज करेंगे। तो उसके लिए अभी के हमारे पास कोई सैंपल पेज ही है। तो अगर हम सैंपल पेज चूज करते हैं तो ये वाला सैंपल पेज बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो अगर हम इसको पब्लिश करते हैं तो जैसे ही वेबसाइट लोड होगी तो पहले ये वाला पेज दिखेगा। तो इससे आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल पहले से एक पेज बना के रख लेते हैं। उसको ट्राई करते हैं कि हम उसको ऐड कर पाए यहाँ पे। तो जाएंगे हम पेजेस के अंदर और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पेज। यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे पेज, सिंपली यहाँ पे किया पब्लिश। और इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करते हैं। सपोज हमने कोई पैटर्न ऐड करना है या फिर कोई सेक्शन ऐड करना है, वो करके देखते हैं। पहले बैनर्स, हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल हम अगर इनमें से कॉल टू एक्शन में से कुछ चूज कर पाए, मान लो ये वाला पेज है, ये ऐड कर दिया हमने। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा होम पेज अभी के लिए। अब इसके नीचे हमने सपोज करो कुछ और ऐड करना है, नीचे कोई और पैटर्न ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे गैलरी ऐड कर देते हैं। गैलरी में से कुछ अगर कोई कुछ अगर हमारे पास पोस्ट हैं या कुछ इमेजेस हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें से ले लेते हैं, मान लीजिए गैलरी इमेजेस ले रहे हैं। तो सिंपली ये वाला पेज आप सेक्शन आपके पेज के बॉटम में ऐड हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमने अपडेट कर देना है। पेज हमने क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हमारी सेव हो जाएगी। अब क्या करेंगे, बैक जाएंगे एक बार और जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, और जो हमारी थीम है उसको हम कस्टमाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, होम पेज सेटिंग्स पे जाके उस वाले पेज को, होम पेज को हम चूज करेंगे। तो ये वाला पेज हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। हालांकि ये अभी उतना प्रॉपरली वो नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड पेज नहीं है। तो हम जस्ट फॉर अ डेमो कि ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो भी कंटेंट आप जिस पेज पे डालोगे वो इस तरह से कुछ दिखेगा। अब उसके बाद क्या है कि अगर अब हम बैक जाएं एक बार, तो जो फीचर सेटअप हम पहले करने वाले थे वो करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें स्पेसर जो टेम्पलेट है उसके अंदर हमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। तो गेट स्टार्टेड विद स्पेसर पे क्लिक करते हैं। एक चीज और बता देता हूँ इससे पहले कि पेजेस हमने क्रिएट कर लिए। अब एक पोस्ट भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। तो हमारा ये वाला पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद हमने सिर्फ थोड़ा बहुत थीम कस्टमाइजेशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो पोस्ट, सिंपली हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो यहाँ पे ये वाला पेज आपको आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे ये वाली एक पोस्ट क्रिएट हो रखी है तो इस पे जाएंगे तो ऐड न्यू पोस्ट। ऐड न्यू पोस्ट के अंदर क्या करेंगे, हम उस पोस्ट को क्या टाइटल हमने देना है। अ, मान लो ये वाला है advantages। ठीक है, तो कोई भी कंटेंट जो भी हम डालेंगे यहाँ पे, इधर अब मैं कुछ डमी कंटेंट ढूंढ लेता हूँ।
इनकमिंग कंटेंट प्रोवाइडर्स जो जनरेटर्स हैं ऑनलाइन उनको मिल जाएंगे जस्ट फॉर द टेस्टिंग। कुछ पैराग्राफ में यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ पे डाल देंगे हम। और इसके अलावा अगर आपने कुछ एडिशनल स्टाइलिंग डालनी है, जैसे स्कूल करो कोई चीज़ आपने कोट में डालनी है, तो यहाँ पे आप डालोगे और पब्लिश करोगे। तो अभी के लिए जैसे हम जाएंगे बैक, पब्लिश करने से पहले हम पब्लिश करने के बाद जो भी पोस्ट होंगी, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, अब स्क्रॉल करो, आपने पोस्ट वाला सेक्शन ऐड करना है इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, अपीयरेंस कस्टमाइज और मेन्यूज के अंदर जाके मेन्यूज के अंदर पोस्ट को आप इस वाली पोस्ट को मान लो आप ऐड कर रहे हो मेन्यू के अंदर। अब इसको एक बार सेव मेन्यू, जिस भी पेज पे आप ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। ये जस्ट फॉर डेमो कि आपने कैसे भी कर सकते हो। देखो मैंने मेन्यू के अंदर ऐड किया वो वाला पोस्ट, तो मेन्यू वाले उस पे आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो जो पोस्ट अभी मैंने क्रिएट की है वो ऐसे कुछ आएगी। उसके नीचे जो आपके व्यूअर्स हैं वो उस पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आगे का है लाइक वगैरह वो कर सकते हैं। तो बेसिक फंक्शनैलिटी है। तो इसके अंदर डेट आपका आ गया, किसने क्रिएट किया, एडमिन ने किया, कितने कमेंट्स हैं, वो काउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे हम वेब पेजेस को हम क्रिएट कर पाएंगे। तो अब हम अगर वापस जाएं और हम उसके जो फीचर्स हम एक्सप्लोर करने वाले थे वो हम करके देख लेते हैं। तो रिकमेंडेशंस में क्या है कि आप इसमें ये वाले प्लगइन्स को इंस्टॉल करें। तो इसमें दो प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि अगर आपने बेटर फीचर्स एक्सेस करने हैं। पहला है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स बेसिकली उनके लिए है जो अगर आपने कोई ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट बनानी है। और एलिमेंट्री बेसिकली क्या है कि अगर आपने स्टाइलिश ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेब पेजेस को क्रिएट करना अपने हिसाब से। एलिमेंटर के कुछ फीचर्स फ्री हैं, कुछ फीचर्स पेड हैं। तो अगर हम वूकॉमर्स को देखें कैसे इंस्टॉल करना है, तो सिंपली क्लिक किया अभी के लिए इंस्टॉल। तो इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद हम करेंगे इसको एक्टिवेट। एक्टिवेशन का कुछ उसमें टाइम ले सकता है ये प्रोसेस।
तो अभी हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारी थीम में कुछ इसमें कुछ एडिशनल क्या क्या फीचर्स कुछ ऐड हुआ है। इसमें कार्ड का फीचर्स ऐड हुए हैं, होम पेज हुआ है, सॉरी होम पेज, माय अकाउंट, सैंपल पेज और शॉप। फॉर एग्जांपल हम शॉप पे क्लिक करते हैं और पब्लिश करते हैं। अभी के लिए जैसे इसमें कोई डेटा वगैरह नहीं है, तो हम इसको एज इट इज अभी बैक जा सकते हैं। तो जो दूसरा प्लगइन ये बोला है, तो वो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो जैसे हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है, तो अभी हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे सपोज करो आपने कौन से वाला लैंडिंग पेज आपको चाहिए। तो सपोज अभी के लिए जो हमारा लैंडिंग पेज है वो कुछ इस तरह से है। तो हम इनमें से जो अवेलेबल है उनको ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनमें से ये वाला ही ट्राई करके देखते हैं। ये कुछ और प्लगइन्स इनके लिए चाहिए, तो जैसे जैसे जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो वाले प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये हो गया, एक्टिव हो गया। लास्ट वाले दो प्लगइन्स हैं वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल दिस डेमो, ये डेमो आपका इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, तो कुछ फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, जैसे विश लिस्ट का, कंपेयर का, अकाउंट का, कार्ड का, ये सारे फीचर्स ऐसे आपके इंस्टॉल हो गए हैं।
अब हमने क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है एक बार फिर से, और इसमें हम देखते हैं कि क्या पेजेस की लिस्ट में कुछ ऐड हुआ है। कस्टमाइज कोई पेज, वैसे अभी ये प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो कि साइड का जो लेफ्ट हैंड मेन्यू है, उसके अंदर काफी सारे एडिशनल फीचर्स आ चुके हैं। एलिमेंट्री इसमें ऐड हो गया, टेम्पलेट्स, वाई आई टी एच का जो कंपेयर का फीचर्स था, वो सारे फीचर जैसे जैसे आप प्लगइन्स इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जो भी उससे रिलेटेड अदर फंक्शनैलिटीज होंगी वो सारी इसके अंदर इस मेन्यू में आती रहेंगी। ये कुछ टाइम लेगा अभी। तो अगर हम इसमें अपीयरेंस में जाके एक बार देख लें, सेटिंग्स, तो हम इसके अंदर देखो काफी सारे पेजेस हमारे पास आ गए हैं। इसमें शॉप का पेज है, शॉप के अंदर ये वाला बाय डिफॉल्ट है, और दूसरे वाला चूज करते हैं। ये ब्लैंक है अभी, माय अकाउंट, ये होम पेज जो हमने बनाया था, और चेकआउट, कॉन्टैक्ट कार्ड, अबाउट अस, विश लिस्ट। तो इस तरह से आप अपने एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप इनको बना सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो जो जो पेजेस आपने करना है, जहाँ पे वो करना है। जैसे शॉप का है तो आपने शॉप वाला फीचर को एनेबल कर दिया तो ये आपका होम पेज बन जाएगा, रूट पेज बन जाएगा। तो ऐसे कुछ, तो इसको आप पब्लिश कर दो, और पब्लिश करने के बाद जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी ये वेबसाइट का जो रहेगा होम पेज पे आ जाएगा। ऐसे आप इसको देख सकते हो। ये कुछ इस तरह। तो ऐसे ऐसे आपको खुद एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा इनमें, जितने भी प्लगइन्स हैं वो आपको एक्सप्लोर करके ही ज़्यादा पता चलेगा। तो ये था वर्डप्रेस के ऊपर जो बेसिक फंक्शनैलिटी है। बाकी आपके कल जो सेशन रहेंगे वो रहेंगे फेसबुक या फिर ट्विटर मार्केटिंग के ऊपर। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।